अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके रेस्टोरेंट के साथ आपके पास रूम सर्विस की भी ऑप्शन मौजूद है या आपका कोई गेस्ट हाउस है, आपने उनकी भी बुकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू करनी है, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो सिस्टम है, इसकी जो बेसिक चीज़ है वो है क्या। इसके अंदर हमने अज्यूम किया हुआ है कि एक आपका रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप फूड सर्व कर रहे हैं। इसी के साथ आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो आपके पास है रूम सर्विस का। आपके पास मुख्तलिफ रूम्स हैं, आपने उनका रेंट लेना होता है और उसका रिकॉर्ड भी रखना होता है कि किस गेस्ट ने कब चेक इन किया और कब उसने चेक आउट किया, कितने दिन उसने स्टे किया और उसके क्या चार्जेस बनते हैं, फूड के क्या चार्जेस बनते हैं, रूम के रेंट के क्या चार्जेस बनते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई उनको सर्विस प्रोवाइड की है तो वो आपने उसके बिल के अंदर शामिल करना है। और इसी तरह अगर आपके पास पुलिस की तरफ से आता है कि जो भी आपके पास गेस्ट आ रहे हैं उनकी हमें डिटेल शेयर करें, तो वो आपने उनको कौन से फॉर्मेट के अंदर चीज़ें सेंड करनी है। तो अभी जो मैं आपको ओपन करूंगा, ये हमारा जो मेन रेस्टोरेंट वाला सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये चीज़ हमने कैटर की है कि आपने अपने जो रूम्स हैं उनकी वर्किंग कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो मेरा मेन फोकस होगा वो आपके रूम सर्विस की तरफ होगा। रेस्टोरेंट के ऊपर मेरी डिटेल के अंदर वीडियो ऑलरेडी मौजूद है उसकी पूरी वर्किंग के ऊपर। अभी क्योंकि मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो इसलिए ज्यादा जो आपको हिस्सा नजर आएगा वो रूम सर्विस का होगा। तो सबसे पहले तो जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, यहाँ पे मल्टी अकाउंट्स बने होते हैं। आप किसी भी अकाउंट से जो आपको अलाउ है उसके ऊपर आपने लॉग इन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि यहाँ पे आपके जो रेस्टोरेंट होता है उसका जो मेन्यू होता है वो यहाँ पे उसकी कैटेगरीज डिफाइन होती हैं। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे आपकी जो मेन्यू आइटम्स हैं वो डिफाइन होते हैं, उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी वेटर आ जाता है और इसी के नीचे आपके पास किचन आ जाते हैं। अगर आप जो केओटी है उसको भी आप सिस्टमेटिक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो जो ही किसी कस्टमर का ऑर्डर होल्ड होगा तो जिस किचन की वो आइटम होगी तो वहां से केओटी प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कस्टमर्स आ जाते हैं, जो गेस्ट हैं वो उनकी डिटेल आपने यहाँ पे डालनी है। तो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपके कमरों की नंबरिंग होती है उसको हमने ऐड करना है। अब इनकी जो नंबरिंग होती है वो कुछ होते हैं जो सिंगल फ्लोर होते हैं और कुछ होते हैं मल्टी फ्लोर, तो उनकी नंबरिंग भी इसी तरह उन्होंने रखी होती है कमरों की। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने सबसे पहले फ्लोर प्लान दिया, हमने यहाँ पे इसको कोड दे दिया और यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया ग्राउंड फ्लोर। इसके बाद ये हमारे दो फ्लोर्स हैं। इसी तरह आप अपने मल्टीपल फ्लोर्स आप ऐड कर सकते हैं या जो भी आपको नाम उनके सूट करते हैं वो यहाँ पे आपने इनके ऐड करने हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आपने टेबल्स वेन्यू से मुराद ये है कि आपने जो आपके रूम्स हैं उनकी आपने डिटेल डालनी है। हमने यहाँ पे जो G1 है, ग्राउंड फ्लोर का 1 है, उसको हमने दे दिया और ये उसका फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर। इसी तरह हमने G2 दे दिया, G से मुराद मेरा ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड फ्लोर दे दिया। इसी तरह F1 मैंने दे दिया और ये फर्स्ट फ्लोर है और F2 फर्स्ट। ये तो हमारा पूरा जो हमारे कमरों की नंबरिंग है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगला जो स्टेप आ जाएगा वो ये होगा कि हमने किसी का बिल बनाना है। अब जब रेस्टोरेंट के ऊपर आपने वर्किंग करनी है, इसके अंदर आपके पास जो ऑर्डर की टाइप हो सकती है वो टेक अवे हो सकता है, होम डिलीवरी हो सकती है और डाइनिंग हो सकता है। ये एक नॉर्मल रेस्टोरेंट के अंदर ये वर्किंग होती है। इवन के कार सर्विस को भी लोग लादा से हैंडल कर रहे होते हैं। अब ये तो आपकी वर्किंग साइड पे उसी तरह चल रही होगी जिस तरह एक नॉर्मल रेस्टोरेंट के अंदर चल रही होती है। लेकिन अगर आपके पास रूम सर्विस का ऑप्शन आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पर आपने कहा जी डाइनिंग है, यहाँ पे आपने ये अपने फ्लोर सेलेक्ट कर लिए। अब हमने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर G1 को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। इसके बाद कितने बंदे रह रहे हैं जी, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो आपने यहाँ पे कवर्स में डाल दिया। इसके बाद यहाँ से आपने वेटर सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा वेटर उनको सर्व कर रहा है। तो ये आपने इंफॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पे जो भी उनका ऑर्डर है वो आपने ऑर्डर दे दिया। अब ऑर्डर डालने के बाद आपने इसको होल्ड करने से पहले आपने यहाँ पे अगर तो ये किसी गेस्ट के नाम का डालना है तो यहाँ पे आपने कस्टमर में आना है और अब यहाँ पे आपके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा, आपने यहाँ से F6 किया। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी
डिफरेंशिएट हो जाता है। एक रेस्टोरेंट वो होता है जो कहता है मुझे बेसिक कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए, और कुछ होते हैं जो कहते हैं मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर तो वो बेसिक पे जाते हैं तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपने ये एक नाम लिख दिया, ये पूरी उनका फादर नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, मोबाइल, फैक्स, ये आपने उसको इन करना चाहे तो आप इन कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस, और यहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ये है उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप डाल सकते हैं। अगर तो उन्होंने कोई आपको एडवांस दिया है तो यहाँ पे आप उसको एडवांस भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप बेशक जीरो छोड़ सकते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे तो इसकी डिटेल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस तरह आपको थाने वाले कहते हैं कमी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर आपने फोलियो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने आके तो इसका सर नेम हो गया मिसाल के तौर पर जो भी आप है, इसके बाद यहाँ पे रिच कार्ड नंबर, अगर आपने जो उनको रूम के लिए कार्ड देते हैं अपने रेस्टोरेंट का, उसके ऊपर जो भी नंबर है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। मिडल नेम में आपने जो भी नाम देना है, लास्ट नेम में आपने जो भी नाम देना है, और इसके बाद उनका CNIC नंबर है जो भी आपने लिखना है। नेशनलिटी आ गई, पासपोर्ट आ गया, प्लेस ऑफ इशू आ गया, पर्पज ऑफ विजिट आ गया, और प्रोफेशन आ गया, उनका होम एड्रेस आ गया, अराइवल टाइम आ गया। इसी तरह डिपार्चर जो उन्होंने बताया कि हमने 2 दिन रहना है, 3 दिन रहना है, वो आपने यहाँ पे लिख लिया। और इसके बाद यहाँ पे आपने ये कैश है, क्रेडिट है, ये भी आपने डाल दिया। बुक बाय पॉइंट ऑफ सेल आ जाएगा। रिमार्क के अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज लिखनी है तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने अगर जो भी उनको कमरा दिया है वो आप ये भी लिख सकते हैं। रूम का रेंट कितना है जी पर डे का, वो आपने यहाँ पे डाल दिया। एडवांस अगर उन्होंने आपको दिया है तो वो आपने डाल दिया। नंबर ऑफ पर्सन क्या है जी, और स्टे की टाइप क्या है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपने यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं हमें वो बेसिक चाहिए तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर इसको आपने प्रिंट करना है तो यहाँ से आप इसको प्रिंट करके ये दे सकते हैं। ये तो उसकी डिटेल की इंफॉर्मेशन थी। अब हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पे हमने कस्टमर ला लिया और ये हमने इसको होल्ड कर लिया और ये होल्ड हो गया। अब हमारा एक जो रूम है वो रिजर्व हो गया। अब होगा क्या कि जब नेक्स्ट टाइम हम किसी और को बुक करना चाहे तो हमें सिस्टम बताए कि ये वाला रूम आपका रिजर्व हुआ हुआ है। तो वो कैसे बताएगा? अगर हमने यहाँ पे गए, डाइन इन पे गए और हमने ग्राउंड फ्लोर किया है तो ये आपका रूम रिजर्व है, और इसी तरह यहाँ पे ये आपके पास खाली है। तो ये सारी वर्किंग आपको पता चलेगी कि कौन से हमारे रूम रिजर्व हुए हैं, कौन से ओपन है और किस फ्लोर के ऊपर ओपन है। और इसके बाद जब वो जाने लगेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने उनका ऑर्डर यहाँ से आप देख लीजिएगा 18/9/2021 को वो आए थे, और यहाँ से आपने इसको किया, रिट्रीव किया। अब यहाँ पे तो वो चीज है जो उनको आपने सर्व की है मेन्यू की शक्ल में। अब यहाँ पे आपने इनका रूम रेंट भी डालना है। तो वो रूम रेंट आप कैसे डाल सकते हैं? अब आप ये वाला बिल तो उनका हो गया फूड सर्विस। अब हमने इसके अंदर रूम रेंट को या बाकी जो भी आपकी सर्विसेज है वो आपने इसके अंदर पुट करनी है। उसके लिए ये कैटेगरी बनी है रूम सर्विसेज के नाम से। यहाँ पे मैंने एक मिसलेनियस चार्जेस और एक रूम रेंट के नाम से 2 मैंने हेड्स क्रिएट किए हैं। अब आप ये नीचे देखिएगा, ये टैक्स है और यहाँ पे इसका सर्विस चार्ज है। ये दोनों ऑप्शनल चीजें हैं। अब दोनों में से एक भी यूज कर सकते हैं, दोनों भी यूज कर सकते हैं और दोनों नहीं भी यूज करते। ये टोटली ऑप्शनल है, आप जिस तरह चाहेंगे इसके सेटिंग एक्टिव और डीएक्टिव हो जाएगी। अब हमने इसके अंदर रूम रेंट शामिल करना है। हमने इसके अंदर रूम रेंट के अंदर 1200 रुपए, क्योंकि ये आपने फिक्स नहीं होता, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, इसलिए हर कस्टमर के साथ आपने किया होता है कि आपसे 1200 लेंगे, इससे 1000 लेंगे, इससे 1400, तो ये इसलिए ओपन हमने रखा। लेकिन अगर आप इसको फिक्स करना चाहें तो फिक्स भी कर सकते हैं कि हमने नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद अगर इनके मसलिनियस चार्जेस हैं तो वो आपने यहाँ पे मसलिनियस चार्जेस ऐड कर दिया। मसलिनियस चार्जेस के साथ अगर आप लिखना चाहते हैं कोई चीज के ये मसलिनियस चार्जेस हमने इसलिए लिए हैं, तो ये भी आप साथ इसके लिख सकते हैं। ऑप्शनल नहीं लिखना चाहे तो ना लिखें आप। अब जो कस्टमर का बिल बन गया वो ये बन गया जी, आप यहाँ पे देखिएगा इसका बिल का टोटल बन गया 5980 रुपये। अब इन्होंने आपको पेमेंट करनी है। अब पेमेंट के भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या वो कैश पे दे सकते हैं या वो क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। तो जो भी उन्होंने यूज करना है तो यहाँ से आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है। ये मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन बने हुए हैं। उन्होंने मिसाल के तौर पर क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करना है, अगर ओके करें और यहाँ से आप उनको ये उनका बिल निकल गया।
इसी तरह अगर आपके पास जब यही कस्टमर रिपीट में आ जाए तो फिर आपने इसको क्या करना है, जब आपने यहाँ पे डायरी में जाएंगे, अभी इसको आपने दिया F2 दिया 2 है और इनको सर्व कर रहा है, टायर सर्व कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने जाके तो जो भी उन्होंने ऑर्डर लिया वो, और यहाँ से हमने इनको कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, ये हमारे पास वहीद साहब आ गए। जो भी आपका कस्टमर है तो वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा और ये उनकी सारी डिटेल आ जाएगी। और इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, अगर वो आपको कैश देते हैं तो आपने यहाँ पे 12 पेमेंट करेंगे, ये आपका बिल फंड देगा। अब आपने किसी भी कस्टमर का अगर लेजर देखना हो, लेजर से मुराद ये है कि उसकी आपने डिटेल देखनी हो, तो ये रिपोर्ट्स के अंदर जाके ट्रांजैक्शन में और कस्टमर ट्रांजैक्शन डिटेल में आएंगे। इसके अंदर आप यहाँ से अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट दे देंगे पिछली वाली जितनी भी आपको चाहिए, और यहाँ से डेबिट क्रेडिट का बटन दबा लेंगे तो सिस्टम आपको बताएगा कि इन्होंने आपको ये वाली पेमेंट की है, ये आपने उनको सेल किया और अभी इनका इतना बैलेंस चल रहा है। तो ये भी जब चेकआउट करेंगे तो आपने उनसे पेमेंट ले लेनी है। अब वो पेमेंट आपको देते हैं तो आपने एक तो पॉइंट ऑफ सेल पे ऑप्शन है, दूसरा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हमने यहाँ से अपना कस्टमर सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे इनका बैलेंस आ रहा है कि अभी इनका कितना बैलेंस है। हमने यहाँ पे जितना भी हमने रिसीव किया, अगर इनका बैलेंस रह गया है तो आपको जितनी उन्होंने दी है वो लिखेंगे, अगर तो उन्होंने आपका ना बैलेंस क्लियर कर दिया तो फिर आपने पूरी अमाउंट लिखेंगे। ये जी कैश रिसीव और ये आपने इनको अपडेट कर दिया। इसके बाद जब आप इनका आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, यहाँ से डेट अगर आपने पीछे करके देखनी है तो ये इनका बैलेंस आपके सामने 0 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।